नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। मध्य प्रदेश के खातेगांव के ग्राम झिरनिया खाल के सरपंच की मनमानी सामने आई है। सरपंच पर आरोप है कि उसने एक कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शौचालय को ध्वस्त कर दिया। ये ध्वस्तीकरण सरपंच ने बिना किसी अनुमति या पंचायत के बिना किसी प्रस्ताव के किया है और कॉलोनाइजर को 150 फीट का रास्ता मुहैया कराया है, जिससे कॉलोनाइजर को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। दरअसल बताया जाता है कॉलोनाइजर द्वारा तैयार की गई कॉलोनी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सरपंच ने विद्यालय का शौचालय तोड़कर ये रास्ता मुहैया कराया। लेकिन सरपंच के इस काम से शासकीय विद्यालय के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को शौच के लिए जंगल की तरफ जाना पड़ता है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता अलाव का कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जल्द ही जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर जंगल में जाते हो? हाँ। तो डर लगता होगा तुमको तो वहाँ? हाँ सर। अच्छा, पहले इससे पहले टॉयलेट था, सुविधा थी टॉयलेट की? हाँ सर। कहाँ थी? ये नहीं पीछे ही है। पीछे बनी हुई। और अब क्या स्थिति है? अब टॉयलेट है बनी हुई? सर इधर बन रही है। नहीं बन रही है? हाँ। तो वो पुरानी टूट गई सर। टूट गई। सर ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं इंदौर पे था, छुट्टी पे था। मैं सुबह आया जब मुझे ये टूटा हुआ मिला। इसके बाद किसकी जानकारी मेरे को नहीं है। कितने दिन हो गए सर इसको? 8 10 12 दिन हो गए। आपने शिकायत करी किसी को बताया? अभी मैंने किसी को शिकायत नहीं की इसकी। ये किसके द्वारा तोड़ा गया? कौन व्यक्ति था जो इस प्रकार का मनमानी करके तोड़ा गया? अब ये सर अपने मेरे को भी इसका नॉलेज नहीं है। कोई ठहराव प्रस्ताव या कोई लिखित जानकारी आपको मिली थी? आपने आपके विभाग को जानकारी दी? विभाग को मैंने विभाग के बीओ साहब को फोन लगाया था मैंने। हाँ। तो उन्होंने बोला मैं आऊंगा, जांच करूंगा। अब अगली कार्रवाई क्या हो रही है इस विषय में? इसी विषय में अगली कार्रवाई जांच चल रही है। जो आने जाने में जो बच्चों को टॉयलेट जाना पड़ता है, अभी क्या स्थिति है? अभी नई लेटरिन बाथरूम सरपंच साहब द्वारा बनवा दी गई है, जिसमें अभी उसका उपयोग नहीं हुआ है, पर चालू हो जाएगी वैसे रोज में। तो अभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं। कार्य 12-13 के लगभग में हुआ था और वहाँ पे शौचालय भी बनाया गया था और शासकीय भवन जो शिक्षा के लिए बनाया था वो भवन भी बनाया गया था। वर्तमान पंचायत ने उस शौचालय को ना किसी अधिकारी को, ना शिक्षा विभाग को, ना किसी को अवगत कराते हुए अपनी मनमानी करके तुड़वाया है और तुड़वा के और एक कॉलोनाइजर को जो कॉलोनी काटी है उसको सीधा फायदा पहुँचाया है, उसको शासकीय जगह से रास्ता दे दिया है। ये तो सरकार की अमानत में खयानत है, गलत है। अब देखते हैं क्या होता है। और वर्तमान में पंचायत में हमारे जो वर्तमान पंचायत में जगदीश सरपंच है वो कांग्रेस से विलोम करते हैं, उनका बेटा भाजपा से मंडल अध्यक्ष है। अच्छा, ये तोड़ के पीछे दूसरा नया भी बनवाया जा रहा है, इसका आपको पता है? हाँ, मेरे को जानकारी में है। ये जो जगह थी, जिस जगह शौचालय का निर्माण पहले कराया गया था, क्या ये जगह शासकीय है? बिल्कुल शासकीय है, शासकीय है, बिल्कुल शासकीय जगह में ही स्कूल भवन या शौचालय बनते हैं, किसी निजी की जमीन में नहीं बनते हो। अच्छा, पंचायत में इसका कोई ठहराव प्रस्ताव हुआ था तोड़ने के लिए? इसका कुछ नहीं हुआ, कोई किसी भी जगह अवगत नहीं कराया गया, कुछ नहीं, सिर्फ सीधे इसको तोड़ के रातों रात कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचा दिया गया। और जब मामला उठा तो बाउंड्री वाल कर दी गई और नया निर्माण कार्य कर दिया। जी, अभी मेरे भी संज्ञान में पेपर के माध्यम से ही आया है। इस संबंध में हमने ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किया कि उन्हें किस आधार पर शौचालय को तोड़ा गया है। अभी जवाब के लिए जो भी उपस्थित होंगे अभी आए नहीं है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से करी जाएगी। सर, ये स्कूल के पास में जो बना हुआ था, ये जमीन क्या शासकीय है? इसका अभी जानकारी मुझे भी नहीं, वैसे तो शासकीय भूमि ही होगी क्योंकि शौचालय उस पर जो निर्मित है स्कूल का वो शासकीय भूमि ही होगी, जिसमें पटवारी की टीप के लिए हमने तहसीलदार मैडम को बता दिया है। तो वो भी उनकी भी टीप, वो भी वहाँ पे मौका मुआयना करके जो भी उनकी तरफ से जो जांच होगी वो मुझे उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद ही मैं जानूंगी। मैडम, ये जो पहले जो शौचालय बना था ये लगभग कितनी रुपए की लागत से बना था? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तोड़ने की अनुमति ली थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बनाने की अनुमति? बनाने की भी अनुमति नहीं ली है और इससे अभी हमने कोई स्वीकृत भी नहीं किया है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी कार्य होते हैं जनपद के माध्यम से ही स्वीकृत होते हैं, पर अभी हमने कोई ऐसा काम स्वीकृत नहीं किया है।
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुनील यादव, इनसे जानेंगे कि ये सरपंच की जो मनमानी यहाँ पर देखी जा रही है, कॉलोनाइजर को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है, इस मुद्दे के बारे में उनसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे। जी सुनील यादव जी बताएं। जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनपद के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत साख्या आती है, पचरू पटेल एवं इनके पिता जो कि साख्या पंचायत के सरपंच है और ये पचरू पटेल मंडल अध्यक्ष हैं जो कि विधायक के काफी करीबी हैं। बाप बेटे की दोनों की मिली भगत से जो कि पुरानी पंचायत के द्वारा यह शौचालय बनवाया गया था, इसे रातों रात तोड़ दिया गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। जब स्कूल शिक्षक से मीडिया के द्वारा पूछा गया कि सर ये शौचालय को कैसे तोड़ा गया, कौन ने तोड़ा, तो शिक्षक का भी ये कहना मुझे मालूम ही नहीं है और मैं बाहर था। मैं आया जब मुझे पता चला कि शौचालय तोड़ दिया गया और बच्चों ने भी बताया कि सर शौचालय किसी ने तोड़ दिया गया। तो फिर जब शिक्षक से बात हुई तो उनका यही कहना कि मुझे नहीं मालूम। फिर तीसरे दिन में शिक्षक से फिर बात कही कि आपने क्या किसी को शिकायत करी, किसी को अवगत कराया, किसी जिम्मेदार अधिकारी को? तो उन्होंने यही बताया था कि मैंने मौखिक सीओ अंकिता अलावा को मैंने बता दिया गया है। अब आगे जब सीओ से भी पूछा गया तो सीओ का भी यही कहना है कि मैंने पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, अब किसने तोड़ा है, क्या करा है, मैं जांच करवा रही हूँ। ठीक है सुनील जी, आपके पास आऊंगी, बने रहेगा हमारे साथ। लक्ष्मी नारायण पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये ग्रामीण है। लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। ये जो हम समस्या आप लोगों की देख पा रहे हैं, यहाँ पर सरपंच की मनमानी के चलते विद्यालय की जो शौचालय था उसे तोड़ दिया गया है और सीधे सीधे कॉलोनाइजर के लिए रास्ता निकाल दिया गया है। कितनी परेशानी आप लोगों को ग्राउंड भी था मैडम उसमें जी, उसमें खेल ग्राउंड भी था प्लस शौचालय भी बना हुआ था बच्चों के लिए। तो दोनों को जमींदोजत करके और सीधे कॉलोनाइजर को एक 25 से 30 फीट चौड़ा रास्ता दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर जब शिक्षक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी स्कूल के, तो उनका ही कहना था कि उनको मालूम ही नहीं है कि सरपंच ने ये सब करवाया है। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला था और कितने समय बाद पता चला था कि ये सरपंच द्वारा तोड़ा गया? हमको उसी दिन सुबह पता चल गया था। तो शिक्षक का ये कहना कि वो बाहर गए हुए थे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके कितने दिनों बाद या कितने समय बाद उनको जानकारी लग गई थी कि ये सारा किया धरा सरपंच का है? जानकारी तो सब लग चुकी थी मैम, लेकिन क्या है कि कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा उसको। मेन मामला वो है। अच्छा, और ये बताइए कि जब शौचालय को तोड़ा जा रहा था तब जब बच्चे तो वहां मौजूद होंगे या कोई भी विद्यालय का व्यक्ति या शिक्षक हो या कोई प्यून वगैरह वहां रहा हो, तो क्या ग्रामीणों को इसकी सूचना नहीं मिली थी जब ये तोड़ा जा रहा था शौचालय? रात के समय तोड़ा है उनकी खुद की जेसीबी मशीन से। अच्छा, रात के समय में तोड़ा गया है? रात के समय में तोड़ा है उनकी खुद की जेसीबी मशीन से। और बाद में फिर वो कॉलोनाइजर ने बाउंड्री वाल कर दी उस पर पूरे पे। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये पटवारी हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, खातेगांव के ग्राम झिरनिया खाल से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक सरपंच ने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीगल परमिशन के एक विद्यालय के शौचालय को तोड़ दिया। यहाँ पर खेल मैदान भी था, उसे तोड़ दिया गया है केवल एक कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए, रास्ता कॉलोनी तक पहुंचाने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? दी थी उसकी तहसीलदार मैडम की, मतलब जो भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी थे उसके जो भी उसके खिलाफ मतलब जो भी उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी, वो जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदेश करेंगे या फिर शिक्षा विभाग वाले क्या मांग कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। कब आपने शिकायत की थी सरपंच के खिलाफ? नहीं, सरपंच के खिलाफ जो मतलब लेटरिंग बात टूटी उसकी जानकारी मैंने वरिष्ठ न्यायालय को दे दी है, वरिष्ठ अधिकारी रहते उनको।
ये चीज। अच्छा, जैसे तो वो ये टूटी उसके दूसरे दिन ही क्या आपको मालूम है अभी के तोड़ दिया गया, वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ा और उसके बाद दोबारा वहां पे निर्माण शुरू उन्होंने करवा दिया, वो भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है? हाँ, वो सूचना मैंने दे दी है मैडम अधिकारी को। क्या क्या कहा है आपने शिकायत में, किसके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो शौचालय तोड़ा गया ये किसने तोड़ा है? नहीं, वो मैंने अधिकारी को बता दिया, आप चाहो अधिकारी संपर्क कर सकते हो। नहीं नहीं, हम अधिकारी से संपर्क कैसे करेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है नहीं, मैंने मेरे शिकायत आपने किसके खिलाफ की है? जो जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ के। मैं आपसे वही तो जानना चाह रही हूँ, किसने तोड़ा है? नहीं, आप खुद ही अभी बताया, आपने खुद बताया। तो आप नाम लेने से घबरा क्यों रहे? कहिए ना सरपंच ने तोड़ा है। आप खुद बता रहे हो सरपंच ने तोड़ा है, तो हाँ। वो ये ठीक है, जो जिसने तोड़ा है वो उनकी सूचना मैंने दे दी वैसे। हाँ, तो क्या कहा गया है, कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब तक सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? वरिष्ठ न्यायालय, आप वरिष्ठ अधिकारी जानकारी दीजिए कि हमारे हाथ में रहता है, हमारे हाथ में सूचना जो भी जानकारी रहती है, फील्ड की जानकारी वरिष्ठ न्यायालय को रहती है, वो हमने दे दी है। अब जो भी अब वरिष्ठ आगे साजिश करे या फिर शिक्षा विभाग करे जो कार्रवाई बोले या पंचायत जो भी करवाए उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण भी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र जी ग्रामीण है ये। मैडम, मैं थोड़ा फील्ड पे हूँ, मैं बाद में 2 मिनट चाहिए सिर्फ आपके, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा विजेंद्र जी, सिर्फ 2 मिनट। लक्ष्मी जी, यहाँ पे पटवारी हमारे साथ हैं विजेंद्र जी, इनका कहना है कि इन्होंने आवेदन दे दिया है, शिकायत कर दी है, इनके तरफ से जो कुछ भी काम होता है इन्होंने कर दिया है। तो देखिए उन्होंने कॉल कट कर दिया। एक तो बात ठीक से नहीं की, गोलमोल जवाब देते। पटवारी भी यहाँ पर नजर आए, पहले बता नहीं रहे थे क्या बात की है, किसके खिलाफ शिकायत की है, और अब कॉल कट कर दिया उन्होंने। लक्ष्मी जी। जी मैम, में पूरा मामला ये है, इसमें जो सरपंच है वो अभी वर्तमान में कांग्रेस से है और इनका जो बेटा है वो वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष है। तो ये पूरा काम भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा कराया गया है। पंचायत तो एक उसके पिताजी है, तो एजेंसी है उसके पास क्या, तो ये सारा। और अभी क्या भाजपा मंडल संगठन का पद है वर्तमान में हमारे यहाँ, सरकार भी भाजपा की, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता ही हूँ खुद भी मैं। जी मैम, तो अच्छा। अभी वो सब उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से पटवारी हमारे साथ जुड़े थे उनको हमने कहते सुना कि घबरा रहे थे वो भी सीधे तौर पर बात करने पे, तो क्या यही कारण है? बस वही कारण है कि कहीं सरकार के कोई नामंदे मुझ पे कार्रवाई न कर दे, इसीलिए डर रहे हैं। मैं तो जो बात है वो सब खुली बता रहा हूँ मैम आपको। नहीं, लेकिन देखिए वो पटवारी हैं, वो भी एक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि अगर गांव में किसी तरह का कुछ इस तरह का मामला सामने आता है तो उसके लिए वो खुलकर अपनी बात रखें और जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं। यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मैम, ये जो वर्तमान में हमारी जो पंचायत है, इसकी पंचायत के जो दोनों बाप बेटे हैं, सरपंच और उसका जो मंडल अध्यक्ष, इनका बहुत तानाशाह है गांव में, इनका आतंक है क्या, तो इनका आतंक है। तो ये मतलब इस तरह के गतिविधियों को क्या ये समर्थन देते हैं कि कहीं भी जाओ शौचालय तोड़ दो और खेल मैदान तोड़ दो, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये तो सरासर गलत है, ग्रामीणों के साथ यहाँ पर नाइंसाफी की जा रही है। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं लक्ष्मी जी कि आपने इसके खिलाफ शिकायत कहीं की है? मैंने सीएम हेल्पलाइन में की है मैंने। ठीक है लक्ष्मी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। किशन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीईओ हैं। किशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ग्राम पंचायत माफ कीजिए ग्राम झिरनिया खाल से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक सचिव माफ कीजिए सरपंच ने विद्यालय का शौचालय जो बना था उसको तोड़ दिया, खेल मैदान को भी ध्वस्त कर दिया, केवल एक कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरे यहाँ तो रिपोर्ट ये आया है कि बीआरसी को भेजा था मैं ये जांच करने के लिए, तो वो नामजद नहीं, वो बता रहे थे कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ा उसको शौचालय को, और उसकी कार्रवाई मौका पंचनामा बनाकर हमने वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिए है। अच्छा, अज्ञात व्यक्ति और सरपंच, क्या आप लोगों ने जांच करने की कोशिश नहीं की कि कैसे कोई अज्ञात व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा सकता है, इतनी हिमाकत कर सकता है कि शासकीय जमीन पर अपने हिसाब से तोड़ा फोड़ी कर सके? तो वहाँ जो एचएम से जानकारी मिली कि बोले हमारे स्कूल समय के बाद में हुआ है कि
वो नामजद बता नहीं पाए उन लोगों को। ये जरूर है चैनल वगैरह में चल रहा है कि सरपंच जो है वहाँ का साकट्या का है, ग्राम पंचायत का, जिनके द्वारा तोड़ा गया है। नहीं, चैनल में नहीं चल रहा है सर। क्या है यहाँ पे कि जो अभी मिस्त्री वहाँ पे दोबारा शौचालय का निर्माण कर रहा है ना, उसने भी यही कहा है कि यहाँ सरपंच ने ही तोड़ा और सरपंच ही उन्हें मजदूरी दे रहा है दोबारा से शौचालय निर्माण कराने के लिए। ना पहले तोड़ते समय किसी से उन्होंने पूछा और ना अब दोबारा बनवाने के लिए उन्होंने किसी से परमिशन लिए। हाँ, किसी से भी अनुमति नहीं लिए बताते। तो अब आपको सारे मामले की जानकारी है, तो अब आप क्या कार्रवाई इसके बाद होने वाली है इस मामले में? हमने कार्रवाई जो है जांच रिपोर्ट हमने हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय है देवास DEO कार्यालय में भेज दिया गया है। तो क्योंकि अभी आपने कहा कि अज्ञात व्यक्ति आप लोगों को तक शिकायत पहुंची थी, लेकिन अज्ञात का ही बताया नहीं मेरे को। तो अभी तो यहाँ पर क्लियर है ये कि अज्ञात नहीं है, सरपंच हैं वहाँ के, क्योंकि हमारे साथ खुद ग्रामीण जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी नारायण जी। इनसे भी एक बार मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पर किशन जी को जरा क्लियर करें कि अज्ञात व्यक्ति नहीं, ये सरपंच हैं यहाँ के। जी सर, मैं अभी थोड़ी देर में मौका पे जाके देखता हूँ। जी सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्तमान हमारी ग्राम पंचायत जो साकट्या के जो सरपंच है जगदीश जाट, और उनका पुत्र है जो कचरू जाट, जो मंडल अध्यक्ष है। इनके द्वारा खुद की JCB मशीन से ये तोड़ा गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा सर। क्या? जी जी, ठीक है सर। हाँ हाँ, और इनके द्वारा तोड़ा गया है और तोड़ के और इसको अपने शौचालय को जमी जोत करके एक जो वहाँ पे बच्चों के लिए खेल मैदान था छोटा सा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक की, तो छोटा सा खेल मैदान। हाँ, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जो खेल मैदान था उसको जमी जोत करके इनको कॉलोनाइजर को 30 फीट का रास्ता, मुझे तो ये तक भी जानकारी मिली है कि कॉलोनाइजर से इनने मोटी रकम ली है। हाँ, लिए होंगे सर। हाँ हाँ हाँ। तो किशन लाल जी, इतने सारे आरोप हैं और रकम लेने का भी, जैसे कि यहाँ पर अभी लक्ष्मी जी ने बताया कि आरोप सरपंच पर है। अब सारी चीजें आपको मालूम है। इसके बाद भी जैसे कि आपने कहा कि आप मौका स्थल पर जाकर देखेंगे, सारी जानकारी लेंगे। इसके बाद क्या, उसके बाद भी आपको साक्ष्य की जरूरत पड़ेगी और फिर क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? शासकीय जमीन है तो वो तो उसके लिए हम बच्चों के हक के लिए लड़ेंगे हम कि वो जगह जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पूरा खसरा खतौनी नक्शा निकलाया हूँ इसका। अच्छा अच्छा। जी, ये 5.5 एकड़ के करीबन जमीन है सर के। बहुत है वो तो। हाँ, जिरनिया नाला से लगा के और अपने पूरा नयापुरा गांव तक के लिए। क्या? अच्छा। हाँ, इसमें इसी में रास्ता भी है, इसी में विद्यालय भी भवन बना है, इसी में खेल मैदान भी है। क्या? हाँ, खेल मैदान भी होगा और फिर 5 एकड़ जमीन के लगभग है, तो और भी अवैध कॉलोनी बनी होगी। हाँ है ना, वो तो बने है ना, वो तो पूरा रास्ता है अपना जिरनिया नाला से लगा के और पूरा बजगांव तक का। क्या? तो इसकी नकल मिल सकती है हमको? जी जी, नकल मिल जाएगी बिल्कुल सर। ठीक है किशन लाल जी, आप बिल्कुल, अगर आप मौका स्थल पर जाएं तो एक बार लक्ष्मी जी आप कोशिश कीजिएगा कि किशन लाल जी से आप मुलाकात कर सकें और जो कुछ भी उनकी मदद आपके द्वारा की जा सकती है वो जरूर मदद उनकी करें। जी जी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, पूरा मदद करेंगे हम। जी किशन लाल जी, यही आपसे अपेक्षा भी है, क्योंकि वाकई में बहुत गलत हुआ है यहाँ बच्चों के साथ। गलत तो हुआ है कि वो गलत बात है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरा ये निवेदन था कि वर्तमान में जो सरपंच है उसमें भी FRI होना चाहिए और जो जिस JCB मशीन से जो ये तोड़ा गया है उस JCB मशीन भी जब्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर किशन जी, लक्ष्मी जी, गलती है सरपंच की और कहीं ना कहीं सचिव भी इसमें लिप्त पाए जाते। अगर हम उनसे बात कर लेते, अगर वो हमारा फोन उठा लेते, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फोन उन्होंने उठाया लेकिन बात करने से इस मुद्दे पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मिल जाती है तो मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी छाया प्रति भेजूंगा और अपने इधर से भी मैं कार्रवाई करूंगा। जी, मैं आज ही अलेबल करा दूंगा सर। मुझे आपके नंबर अलेबल करा देना, मैं आज ही मिलकर आपको छाया प्रति कर दूंगा सर। हाँ, ठीक है किशन लाल जी, जैसा कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास आप बिल्कुल कीजिएगा, अपेक्षा आपसे यही हम करते हैं। हमारे विभाग की ओर से बिल्कुल पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशन लाल जी। लक्ष्मी जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि लोग सरपंच का सीधे सीधे नाम लेने से डरते हैं और कहीं ना कहीं सचिव क्योंकि इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर सचिव को भी है कि अगर सरपंच पे गाज गिरती है तो कहीं ना कहीं सचिव भी लपेटे में जरूर आएगा?
हाँ, अब अगर मान लो गोलमोल अगर बात करेगा तो आएगा, अगर सचिव का कर्तव्य बनता है, शासकीय कर्मचारी है वो, किसी के सरपंच का कर्मचारी नहीं है क्या? बिल्कुल आना ही चाहिए। अगर गोलमोल बात करता है तो उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए इस मामले में। लेकिन यहाँ पे तो जैसे हमारी टीम ने अभी बात करने की उनसे कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया इस मुद्दे पर, इस मामले पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि लापरवाही की गई है, मनमानी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी गई है। कहीं ना कहीं डर नहीं है इनमें, प्रशासनिक कोई खौफ इन लोगों में नहीं है, इसके बावजूद भी इसके चलते ही ये कदम इन लोगों ने उठाया है। अच्छा लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का आश्वासन अभी हमें मिला है किशन लाल जी ने दिया था, कि क्या वाकई इस ओर कोई कदम उठाया जाएगा? मुझे भरोसा तो है कि अगर इन्होंने कहा है ये तो कार्रवाई होना चाहिए। और मैं प्रयासरत में हूँ, खुद भी प्रयासरत में हूँ, मैं सब जगह लगा हूँ। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी इस विषय में शिकायत की है और मैं आज कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश करूंगा इस मुद्दे पे पूरा क्या। ठीक है। और अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जानकारी लगती है क्या होता है। लक्ष्मी नारायण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कैलाश कुंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं ये। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी, आज हम ग्राम झिरनिया खाल से बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक विद्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, शौचालय तुड़वा दिया गया सरपंच द्वारा, खेल मैदान था उसे भी जीर्ण शीर्ण कर दिया गया। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, खातेगांव में जब से भाजपा की सरकार बनी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो चाहे शहरी क्षेत्र का मामला हो, अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। और जिले में बैठे अधिकारी, प्रशासन बैठे अधिकारी सारे मौन धारण किए हुए हैं। और ये जो मामला आपने बता रहे हैं, ये सच बात है कि वहाँ पर सरकारी जमीन, विद्यालय पर जो परिसर है उसका गेट वेट तोड़ के, शौचालय तोड़कर वहाँ पे रास्ता बना लिया गया है। और चूंकि दबंग भाजपा के नेता हैं और इसलिए वो मतलब अधिकारी भी सब चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। और इसी अन्य जो लोग हैं गाँव के, उस भय के कारण खामोश हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि देवास जिला कलेक्टर महोदय, खातेगांव एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय इन चीजों पर ध्यान दें, ताकि ये अतिक्रमण जिस तरह से पूरे प्रदेश में जगह जगह पड़ने वाला पहले बना लेता है, फिर सरकार बुलडोजर चलाती है इसके ऊपर, ये राष्ट्रीय क्षति कहीं न कहीं। ठीक है, बीजेपी सरकार में काफी सारी खामियां हैं, काफी सारी दिक्कतें हैं, काफी आरोप लगे हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि पूर्व विधायक आप रहे हैं और अभी भी, क्योंकि आम नागरिक होने के नाते ही चलिए मैं आपसे कहती हूँ कि क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, अभी देखिए मुद्दा भी संज्ञान में कुछ समय पहले ही आया है। और चूंकि मेरे पास अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बुरहानपुर खंडवा का प्रभार दे रखा है। अभी जिले में भारत जोड़ो यात्रा आई थी खंडवा और बुरहानपुर में, तो चूंकि उसमें व्यस्त रहने के कारण मैं मामला उठा नहीं पाया उस मामले को, लेकिन अति शीघ्र जो है इस मामले को लेकर अपने साथियों से चर्चा करके, कांग्रेस परिवार के मित्रों से चर्चा करके, आम आदमी की सुविधा के लिए और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तो निश्चित इस बारे में हम लोग एसडीएम और कलेक्टर के जानकारी मिलाएंगे। उसके बारे में एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। अच्छा कैलाश जी, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण पटेल जुड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। लक्ष्मी जी, जिस तरह से यहाँ पर कैलाश जी का कहना था कि ये जो अनियमितताएं हैं, इस तरह की लापरवाहियां हैं, ये पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही हैं और इसके अलावा भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह का संलिप्तता देखी जाती है लोगों की एक दूसरे के साथ, भ्रष्टाचार काफी जो है देखा जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? कुंडल साहब से कुछ बताना चाहूंगा, कुंडल साहब के याददाश्त के लिए। कुंडल साहब, ये जो वर्तमान में सरपंच है जगदीश जाट जी कुंडल साहब, ना सुन रहा हूँ। हाँ, जो वर्तमान में जो जगदीश जाट सरपंच है, ये आप ही के पार्टी के और आप ही के मित्र है जी। हाँ, आप ही के पार्टी के जगदीश सरपंच और आपके मित्र हैं कि मेरे मित्र हैं तो उन्हें अवैध काम करने का मतलब अधिकार है। हाँ, मैंने आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको जानकारी नहीं हो, आप ही के पार्टी के सरपंच। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है जी। मैं अपने मित्रों को ऐसा नहीं कि भूल जाता हूँ कि मेरा मित्र कौन रहा है, दुश्मनों को जरूर भूल जाता हूँ, पर मित्रों को याद रखता हूँ मैं। जी। अभी तक मैं इसमें और कहना चाहूंगा कुंडल साहब कि अभी तरफ आपकी पार्टी की तरफ से ना तो कोई शिकायत दर्ज करी गई है, ना कोई आवाज उठाई गई है, तो इसीलिए तो नहीं उठाई गई कि आपके कांग्रेस पार्टी के हैं।
नहीं, ऐसा कहीं नहीं। देखिए, गलत गलत है, सही सही है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। मेरा व्यक्तिगत मत जो है, अवैध को अवैध कहने में कोई चिंता नहीं, न कोई झिझक है हमें। और जो सही है उसको सही कहने में भाजपा का भी कोई है और सही काम कर रहा है तो इसकी हम तारीफ करेंगे। जी ठीक है। लेकिन कैलाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि अब क्योंकि सब कुछ तस्वीरें जो है सबके सामने है, सारा कुछ संज्ञान में भी होगा आपके मामला, और सभी जानते भी हैं, पूरे गांव में चर्चा हो गई होगी कि सरपंच द्वारा ये कृत्य किया गया है। अब आपकी पार्टी द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? जैसे कि आपने कहा कि एसडीएम तक बात पहुंचाएंगे, कलेक्टर तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है या ठीक से आश्वासन केवल मिल जाता है, किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, जो अभी लक्ष्मण जी मुझे बताया कि वो मेरे मित्र हैं, वो ये भी बताएं कि उनके जो पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। बिल्कुल है, मैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। हाँ, तो हम भी आवाज उठाएंगे ना। बिल्कुल, मैंने आवाज उठाएंगे। कुंडल साहब, मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी कर दी, नामजद मेरे नाम से। नहीं, आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जागरूक नागरिकों की देश के प्रतिशत की जरूरत है, जो कम से कम गलत कामों के खिलाफ आवाज उठा सके। जी बिल्कुल, उसमें हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं सर। बिल्कुल सहयोग मिलेगा आपको, मुझसे भी मिलेगा, पार्टी से मिलेगा। जी। ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी और कैलाश जी, आप दोनों से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के लिए आप ये लड़ाई जरूर लड़ें, और जो भी दोषी है इसमें, सरपंच हैं या जैसे कि कहा जा रहा था कोई अज्ञात व्यक्ति है, या अगर सचिव भी इसमें संलिप्त हैं, तो कोई भी हो, गलत है, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं मिलना चाहिए, कार्रवाई जरूर हो, एक्शन जरूर लिया जाए। इस तह तक आप लोग पहुंचे और लड़ाई अपनी यहाँ तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि खातेगांव के ग्राम झिरनिया खाल से आज जनमुद्दे में हमने चर्चा की, जहां पर एक शासकीय विद्यालय के शौचालय को सरपंच द्वारा तोड़ दिया गया, खेल मैदान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्योंकि एक कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाना था और कॉलोनाइजर से मोटी रकम भी वसूली गई है। ये बात हमें इसी मुद्दे के तहत पता चली है। लेकिन अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, सचिव और सरपंच के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।